स्पेन जैसा, अरे गोरखपुर स्पेन जैसा देखेगा, न जाने कितना गांजा पकड़ा जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। हाँ, उससे तो मिलता है स्पेन थोड़ा बहुत स्पेन की लाइफ से थोड़ा बहुत मिलता है, हालांकि इसमें बुराई मान जाए कोई ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये पेड है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि निगेटिविटी के लिए आपको पैसा मिल रहा है, आप किसी की इमेज को डैमेज करो उसके लिए पैसा मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार, और देश के पॉलिटिकल इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि निगेटिविटी के लिए पैसा मिल रहा है, अच्छाई के लिए पैसा नहीं मिलता है। अखिलेश जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का एक बयान आया, उनका मेरी निजी विचार है, मेरा आरएसएस बैन होना ही चाहिए। मैं एक काम करूं, मोबाइल लाए हो ना अंदर, मोबाइल लाए हो ना अंदर, आप चैट जीपीटी पे चेक करो क्यों बैन किया था सरदार पटेल जी ने, चेक इट आउट, चेक करो ना। हैं, हम घबराए हुए हैं, देखो, अरे चैट जीपीटी चेक करो ना क्यों बैन हुआ है, क्यों, गूगल पे चेक कर लो भाई। गूगल और चैट जीपीटी मैं तो लाया नहीं हूं भाई, ये तो भारत सरकार ही लाई होगी ना। खड़गे साहब का जो मानना है उससे मतलब आप इत्तेफाक रखते हैं? अरे मैं इत्तेफाक नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ चैट जीपीटी निकालिए। अच्छा चैट जीपीटी निकाल के मैं पढ़ देता हूँ, कोई बताइए चैट जीपीटी पे क्या सवाल है तुम्हारा, है? नो नो नो, तुम खैरी साहब ने क्या सवाल, क्या है? आरएसएस बैन होना ही चाहिए। Why was RSS banned? मेरा निजी विचार है। Why RSS was banned? राष्ट्रीय स्वयं सेवक, देखो जो चैट जीपीटी बता रहा है, अगर मैं उसको ट्रांसलेट कर दूं आम और आप वही माने तो, राष्ट्रीय स्वयं सेवक RSS बैन 3 बार हुआ इंडियन हिस्ट्री में, 3 बार। हिंदी में इनसे पढ़वा दें, अंग्रेजी में हम पढ़े दे रहे हैं, हिंदी का अंग्रेजी हिंदी ट्रांसलेट करते रहेंगे, ठीक है। एक तो महात्मा गांधी जी को 30 जनवरी 1948 बाई नाथुराम गॉडसे हु हैड अर्लियर बीन एसोसिएटेड विद द हिंदू महासभा एंड हैड लिंक विद आरएसएस। तो दोनों संस्थाओं को बैन किया था सरदार पटेल जी ने, दोनों संस्थाओं को, और उन पर इल्जाम था कि उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में उन साजिश की है। और उस समय द गवर्नमेंट लेड बाय जवाहरलाल नेहरू जी एंड वल्लभ भाई पटेल जी 4 जनवरी को इंडियन पेनल कोड 188 के तहत बैन हुए थे। तो ये तो चैट जीपीटी बता रहा है, हम थोड़ी बता रहे हैं। अब केस कर दो चैट जीपीटी पे, अगर कर सकते हो तो कर दो, और क्या पूछना है बताओ, आई आस्क। हाँ, अब देखिए क्यों, अब हाँ, अब जो सवाल आप पूछ रहे हो उस सवाल का नेक्स्ट जवाब है, द बैन ऑर्डर एक्यूज द आरएसएस ऑफ स्प्रेडिंग कम्युनल हेट्रेड एंड वायलेंस। बताओ आज फैला रहे हैं कि नहीं फैला रहे हैं? क्यों बैन हुआ था? बैन इसलिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पत्रकार साथी हो, नहीं फिर ऐसी न्यूज बनाओ तुम जो अभी मैंने दिखाई कि सैफई में इतने खर्च हुए थे। अब देखिए गवर्नमेंट क्या रीजनिंग दी गवर्नमेंट ने उस समय कहा कि स्प्रेडिंग कम्युनल हेट्रेड एंड वायलेंस। क्या इन बीजेपी के लोग नहीं कम्युनल हेट्रेड फैला रहे हैं? हमारे पत्रकार साथी ने बोला, एक नाम के बारे में पूछा, हम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, अरे हमारे मुख्यमंत्री जी तो बच्चों से खेल रहे हैं आजकल, हर दिन देखते हैं, हफ्ते 10 दिन 15 दिन वाले एक बच्चे को गोदी में उठाते हैं। अच्छी बात है, बच्चों के प्रति प्रेम होना चाहिए, और नाम बदलने का तो उनका पुराना स्टाइल है। अब मैं ये कहूं कि चैट जीपीटी से पूछ करके ओबामा का नाम, वो क्या नाम था, ओसामा, कि ओसामा का कोई नाम दूसरा बता दो हिंदी में या अरेबिक में, तो बहुत शेर सिंह नाम आ जाएगा। तो योगी जी को नाम बदल देना चाहिए था, उसका नाम अच्छा नहीं लग रहा था ओसामा, तो शेर सिंह नाम कर देते। तो अब सेकेंड लाइन, क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर दैट लेड टू गांधीज असैसिनेशन, कि उन्होंने वो वातावरण पैदा किया जिसकी वजह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या हुई। ये आरोप लगा आरएसएस पे और हिंदू महासभा पे। और एंगेजिंग एंड सेक्रेड एंड सपोर्टिव एक्टिविटीज अगेंस्ट द स्टेट, और इस भारत सरकार के खिलाफ अंडरग्राउंड गलत प्रचार करना, वो आज भी हो रहा है। मुख्यमंत्री अभी बिहार गए थे, तो ये तो अब बताइए क्या करें। वो तो हिस्ट्री हो चुकी है। अच्छा चलो चैट जीपीटी यही पूछते जो बात आप कह रहे हो।
आर दे, नहीं ये पूछना है, हिंदी में पूछो जो ये सवाल है इनका। चैट जीपीटी नहीं, दूसरा सवाल जो पूछ रहे हैं, आर दे स्टिल स्प्रेडिंग हेट्रेड? दो हिंदी पूछो ना चैट जीपीटी पे। क्या आज भारतीय जनता पार्टी आर दे सरकार में आरएसएस का प्रतिबंध लगाना नहीं, अभी भी हेट्रेड फैला रहे हैं कि नहीं फैला? आर दे सांप्रदायिक सद्भाव चल बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। स्टिल वाह, मेरे धन्यवाद साथी। अब चैट जीपीटी भी बैन होगा। हाँ आ रहा है, वो तो आ रहा है, देखा। यस, दैट्स अ वेरी फेयर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड रिजल्ट डिपेंड्स ऑन हु यू आर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक, यस आरएसएस, पूछो आरएसएस के बारे में ही पूछ रहे हैं। हैं? हाँ, बीजेपी सांप्रदायिक स्वाद खराब करती है। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए? बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, तुम टॉपिक के बदले चैट जीपीटी और हमारे नेटवर्क 18 से बात हो रही है। लिखा है कि सनातन धर्म में सबसे ज्यादा बच्चों पर अत्याचार किया। ये क्लासिकाल जी ने लिखा है अपनी जो है में जो उनकी पुस्तक आई। धरती पर, पूरे धरती पर जाति के आधार पर भेदभाव कहीं नहीं है जितना भारत में हुआ है। और जितना दलित अपमानित हुआ है या दलित के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है, शायद धरती पर व्यवहार इस तरह का किसी जाति के आधार पर नहीं हुआ होगा। आओ नेक्स्ट सवाल चैट जीपीटी। अरे भाई नहीं, मैं देखिए जो खड़गे साहब कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, देखिए नहीं, तुम क्यों उलझ रहे हो भाई मुझसे? मैंने कहा जो सवाल ये पूछ रहे हैं वही सवाल अगर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं और वही सवाल मैं अगर चैट जीपीटी से पूछता हूं तो जो वो कह रहे हैं वही चैट जीपीटी कह रही है, उसी हम सहमत हैं। अब बताओ आप। यूपी में बुलडोजर और बिहार में अडानी को ₹1 नहीं, देखिए ऐसा है, तुम पत्रकार तो हो नहीं, ऐसे ही आगे कहीं से। नहीं, हम एक काम करेंगे, यूपी में सरकार बनाओ, कोई भी उद्योगपति हो और अगर 10,000 लोगों को नौकरी दे, 20,000 लोगों को नौकरी दे, तो हम उसे चवन्नी में भी दे सकते हैं जमीन। चवन्नी में हम तो कहेंगे तेजस्वी जी से कि वो ₹1 वापस कर दें, उनसे शर्त लगा देंगे 10,000 लोगों को नौकरी देंगे। ₹1 की बात है ना, वापिस हम चवन्नी में देंगे। भाजपा नेता है दिनेश निरहुआ, खेसारी को कह रहे हैं कि वो यादव है ही नहीं, हिंदू विरोधी है। क्या है? अरे तुम पत्रकार ही नहीं हो यार। तुम पत्रकार नहीं हो, तुम ऐसे ही हो बस मित्र। वहाँ पे बिहार में कहते हैं मुख्यमंत्री जी, वहाँ पे बुलडोजर आया था, उसको तारीफ कर रहे थे, लेकिन मेरठ में एक बड़े पैमाने पर वहाँ पे बुलडोज किया गया, एक बिल्डिंग बुलडोज की गई है, वहाँ के व्यापारी बहुत परेशान है। देखिए वो बीजेपी की दुकानें जा रही है ना। मुझे कोई साथी बता रहा था कि ये फैसला पहले भी आया था समाजवादी सरकार में, तो उस समय हम लोगों ने दुकानें नहीं टूटने दी थी। उन सब लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है तो रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है बुलडोजर का। मैं एक बार फिर अपने सभी नेताओं का, जहां उपस्थित हैं नरेश उत्तम जी, लालजी वर्मा जी, उत्कर्ष वर्मा जी, आर.के. वर्मा जी, राजेंद्र चौधरी जी, नरेंद्र वर्मा जी, आशुतोष वर्मा जी, एस.पी. सिंह जी, एच.एन. पटेल जी, संदीप पटेल जी, अनिल पटेल, पंकज पटेल, अनिल वर्मा, इन सभी साथियों का, और जिनका नाम मेरा छूट गया है, बहुत सारे साथी हैं, पटेल यात्रा चलाने वाले बहुत सारे साथी लोग हैं, मैं सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं।